नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। आज का हमारा टॉपिक है चर्चा करने का, महिलाएं अपनी रक्षा कैसे करें, या हम महिलाएं, आज की लड़कियां, आज की औरतें, आज की महिलाएं अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकती हैं। देखिए, काफी समय से ये नारा बहुत प्रचलन में था और अभी भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो भ्रूण हत्याएं होती थी उनमें तो शायद कुछ गिरावट आई है, कुछ कमी आई होगी। आज बेटी जन्म ले रही है, बेटी को माता पिता पाल पोस के बड़ा कर दे रहे हैं, पढ़ा लिखा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बेटी को हम बचा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है अब हर लड़की को, हर स्त्री को अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ चीजें सीखनी चाहिए। पढ़ने के लिए आपको घर से बाहर निकलना ही होगा, जॉब करने के लिए निकलना ही होगा, अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। और बात अगर घर के अंदर की भी है तो घर के अंदर भी कहाँ बच्चे सुरक्षित है। बहुत से केस ऐसे होते हैं कि जो घर के अंदर भी बच्ची सुरक्षित नहीं होती है। तो आज इसी टॉपिक पे कुछ बिंदुओं को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सतर्कता और जागरूकता। हर महिला को, हर बच्ची को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। अपने आसपास की परिस्थितियों को, अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से एकाग्र होकर के फील करना चाहिए कि यहाँ का वातावरण कैसा है और कैसा चल रहा है, आसपास के लोग कैसे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बहुत सतर्कता के साथ और जागरूकता के साथ हमको अपनी दिनचर्या पूरी करनी होगी, राइट। अब दूसरा पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, लड़कियों की बात कर रही हूँ। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपका आत्मविश्वास दिखाई दे। अगर कुछ पल के लिए या आप उस परिस्थिति में अंदर से डरे हुए भी हैं, भयभीत भी हैं, तो सामने वाले को बिल्कुल जाहिर मत होने दीजिए। किसी से बात करनी है तो आंखों में आंखें डालकर बात करिए, आंखें मिलाकर बात करिए, और हर किसी को यह एहसास दिलाइए कि आप पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, आप कहीं से डर नहीं रही हैं। वरना आप अगर किसी को डरती हुई महसूस हो जाएंगी, उसने अगर समझ लिया कि आप भयभीत हैं, तो फिर तो अगला आदमी, कोई भी, उस परिस्थिति का फायदा जरूर उठाएगा। अपनी आवाज को तेज रखें। अगर कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो बुलंद आवाज में शोर करें, हल्ला करें, जिससे जो अपराधी होगा वो निश्चित तौर पे 1 मिनट के लिए हिचकेगा और ये मान के चलिए कि वो उस परिस्थिति से उस समय वहां से भागने की कोशिश भी करेगा, और आपको बचने में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो अपनी आवाज हमेशा तेज रखिए और आवश्यकता पड़ने पर बहुत तेज चिल्लाइए, रिएक्ट करिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देखिए। अगर कहीं से भागने का रास्ता है, आप रोड पे हैं, अचानक से आगे जाके किसी ऐसे रास्ते से मुड़ जाइए कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो वो आपको नुकसान न पहुंचा पाए। वहां से भागने की कोशिश करिए, अपने आप को पहले तो बचाने की कोशिश करिए। अगर परिस्थिति बहुत ही विकट आ जाती है आपके सामने, तो सबसे पहले जो आपके साथ गलत करने वाला व्यक्ति है उसकी आंखों पर वार करिए, उसके गर्दन पर वार करिए, उसके पेट के नीचे के हिस्से पे, जांघों पे वार करिए, और किसी भी तरह से
वार करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि आज के समय में हर विद्यालय में, हर स्कूल में बच्चियों को अब जूडो कराटे की शिक्षा देनी अनिवार्य कर देनी चाहिए। सरकार की तरफ से ये बहुत उचित कदम होगा कि हर बच्ची को, हर महिला को जूडो कराटे सीखने चाहिए। किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो बच्ची अपने आप को निश्चित तौर पे बचा लेगी। और हमेशा अपने पर्स में फोल्डिंग छोटा सा चाकू रखिए, किसी छोटी सी डिब्बी के अंदर लाल मिर्च का पाउडर रखिए। अगर आप कामकाजू महिला हैं, पढ़ने वाली हैं, जॉब पे जाती हैं, तो सबसे पहले तो अलर्ट रहिए। आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार होगा। डरिए मत परिस्थिति से, क्योंकि डरने के बाद तो डराने वाले एक नहीं, लाखों करोड़ों खड़े हो जाएंगे। तो पहली चीज तो आपको डरना नहीं है। और जैसे ही मौका मिले आप जूडो कराटे का प्रशिक्षण लीजिए, आत्मरक्षा के गुण सीखिए, आत्मविश्वास अपना बनाए रखिए। परिस्थिति से कभी भी घबराइए मत और हमेशा गलत का विरोध करना सीखिए। अगर आपने विरोध नहीं किया तो अगला आदमी समझ जाएगा कि बस आप जैसा ही उसको शिकार चाहिए था। अपने गार्जियन को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो आपके शुभचिंतक रिश्तेदार अगर कोई है तो उसको बताइए। हर तरह से अलर्ट रहने की कोशिश करिए। बहुत कष्ट होता है, आज दिन प्रतिदिन, रोज ही, नित्य प्रति कोई ना कोई ऐसी दर्दनाक घटना सामने आ जाती है कि आत्मा हिल जाती है। हम महिलाओं को ही अपने आत्मबल से आगे बढ़ना होगा, निरंतर आगे बढ़ना होगा। सचेष्ट रहिए, डरिए मत और जहां तक हो सके जूडो कराटे का प्रशिक्षण लेना आज ही शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।